हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सिंह और बीएससी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट मैथ को मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं, देखो पेपर थर्ड है, तो पेपर थर्ड है और यूनिट उसकी कौन सी है, सेकंड यूनिट। जो बुक्स है आपकी 2D टू डायमेंशनल, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, बुक्स के बारे में भी मैंने स्टडी कराई थी। तो ठीक है, देखिए, तो ये जो है आपका दीर्घ व्रत है, और दीर्घ व्रत कहते किसको है ये देखिए। देखो, सबसे पहली बात ये आती है कि दीर्घ व्रत जो होता है वो एक व्रत का ही एक पार्ट है। एक व्रत होता है, ये एक व्रत है जिसको हम सर्किल कहते हैं। अगर सर्किल को हम बाई अक्ष के, अगर हम इसको थोड़ा सा पुश कर दें तो इसकी आकृति इस तरह से निकल आती है, सॉरी इस तरह से निकल आती है। बाई अक्ष के सापेक्ष आपने दबा दिया तो इसकी आकृति होगी, तो ये एक इलिप्स का रूप लेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त कहते हैं। दीर्घ वृत्त कहते हैं। इसी को यदि आप इस तरह से इसको आप पढ़ेंगे तो किस तरह से निकलेगा, ये हो गई आपकी एक्स और जो बाई डैश, एक्स और एक्स डैश और बाई डैश। ठीक है, तो एक बार इस सर्किल को आपने बाई अक्ष के साथ दबाया है तो इसकी आकृति ऐसी बन गई, और इसी को आपने बाई अक्ष को थोड़ा सा यानी एक्स अक्ष के सापेक्ष दबाया तो इसकी आकृति हो गई। तो ये आपका क्या बनता है, दीर्घवृत्त। तो पहली अवस्था ये होती है, दूसरी आपकी अवस्था ये होती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दीर्घवृत्त जो होता है वो एक चरों का क्या होता है, एक बिंदुपथ होता है। एक चर का बिंदुपथ होता है, और इसके अंदर एक क्या होती है, एक नाभि होती है। क्या होती है, एक स्थिर बिंदु होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक नाभि कहते हैं। और नाभि को क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं इसको, नाभि, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है फोकस कहा जाता है। ठीक है, और इस फोकस बिंदु से और इसकी परिधि पर अगर हम जाएं तो देखिए, एक बिंदु ले लिया इस पर से और यहां से जाए और इस पर P बिंदु है और यहां रहेंगे तो ये यहां से x अक्ष है, तो ये तो x, 0 हो गया, और ये y के सापेक्ष गए तो x, y होगा। और इसी के सामने एक क्या होती है, एक रेखा होती है, स्तर रेखा, जिसको नियता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नियता, जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ये नियता होती है। ठीक है, और नियता होती है। अब इसको हम थोड़ा सा मिलाएं इसमें, तो एक ये और एक ये दोनों का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, उत्केंद्रता कहलाता है। एस पी, और इसको आप क्या ले लें, एम ले लें, तो एस पी और एम ये क्या है आपका, एक तो पार्ट हो गया एस पी एक भाग है, दूसरा कौन सा है, पी एम भाग है। कौन सा भाग है, पी एम भाग। इन दोनों का जो अनुपात है यानी एस पी अपॉन पी एम, ये उत्केंद्रता ई के बराबर होता है। क्या कहते हैं, उत्केंद्रता ई के बराबर होता है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले बनाते हैं, इसमें डायग्राम बनाते हैं इसका। देखिए, ये बाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया, और इस तरह से आपका एक आकृति है वो आपकी कहलाती है दीर्घवृत्त। इस दीर्घवृत्त के अंदर एक नाभि होगी और एक नाभि जो एक ये है, तो दो नाभियां होती हैं, ये इसका केंद्र कहलाता है। और इस पर जो बिंदु है वो ए और ए डैश, ये आपका दीर्घ अक्ष कहलाता है। यानी ए और ए डैश यानी दीर्घ अक्ष, क्या कहते हैं इसको, दीर्घ अक्ष बोला जाता है। फिर आपका आता है बाई अक्ष पर बी और बी डैश, यानी बी और बी डैश जो है आपका लघु अक्ष कहलाया जाता है। लघु अक्ष बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, लघु अक्ष बोलते हैं। इसकी जो लंबाई होती है बेटा वो किसके बराबर होती है, लंबाई यानी ए और ए डैश बराबर किसके बराबर होती है, 2a के स्थान a के बराबर होती है। और लंबाई b और b डैश जो होगी वो आपकी 2b के बराबर होती है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले फिर एक सभी को एक रेखा और स्तर रेखा हम खींचेंगे। ये स्तर रेखा है, ये इसको K बिंदु ले लिया और K बिंदु लेके इस पर एक P बिंदु लिया है और हमने इसको मिलाया
और एक आपने नियता, यानी एक स्तर रेखा खींची, तो ये भी एक स्तर रेखा, ये भी एक स्तर रेखा, ये नियता है, ये भी नियता है। तो इस तरह से जब आप खींचेंगे इसको तो वो इस तरह से जाएंगे। ये आपका P है और ये कौन सा हो गया, M बिंदु हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका M डैश बिंदु, ये K है और आगे ये हो गई आपकी X डैश, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या चीज है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि एस ए और प्लस ए के, देखो ये भी ए बिंदु जो है इस दीर्घवृत्त की परिधि पर लिया गया है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एस ए यानी ये जो पार्ट है और ये कौन सा ए के, ये दोनों के दोनों जो है आपका जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, वो उत्केंद्रता के बराबर होता है। तो देखिए कि एस ए अपॉन कितना हो गया, ए के बराबर किसके, ई के बराबर हो गया। तो एस ए बराबर ई, ए के बराबर हो गया, समीकरण कौन सा हो गया, एक, ठीक है। इसी प्रकार के सिमिलरली इसी प्रकार देखो एस ए डैश अपॉन ए डैश के, यानी ए डैश के बराबर ई के बराबर हो गया। भाई इस बिंदु से इस बिंदु का भी एक अनुपात होगा, तो ये भी तो एक अनुपात है भाई, एस का किससे लेंगे तो ए के डैश हो गया। इसको आप लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा कि एस ए डैश बराबर ई और ए डैश के बराबर हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण ये कौन से परिभाषा से कौन सी परिभाषा से आया ये, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखो 2 को 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एस ए प्लस एस ए डैश बराबर ई, ए के प्लस ई और ए डैश के मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जोड़ दिया आपने, ठीक है, बहुत इजी है बेटा। अच्छा ए डैश यानी एस ए और प्लस एस ए डैश, तो ये दूरी, ये वाली दूरी और ये दूरी दोनों किसके बराबर हो गई, इसको समीकरण 1 3 ले लीजिए। अब इनकी वैल्यू निकालो, क्या देखो एस ए और प्लस एस ए डैश बराबर ए डैश के बराबर हो गया, ए डैश के बराबर हो गया और ए डैश किसके बराबर लंबाई है, ए डैश की 2a के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो गया, 2a के बराबर है। अब इसमें से हम क्या करें कि a की वैल्यू निकालो, तो a की वैल्यू क्या है, सेंटर को अपने ध्यान में रखो कि इस दीर्घवृत्त का क्या है, सेंटर यानी केंद्र क्या है, C है। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं CK माइनस E, तो यानी AK को लिखेंगे आप AK इक्वल टू AK को लिखेंगे कि CK और माइनस CA के बराबर लिखेंगे। इसी तरह से A डैश K को लिखो, तो A डैश K को कैसे लिख सकते हैं कि A डैश C और प्लस CK, क्या लिख सकते हैं, CK। तो आप इसको रखिए, इसमें क्या आएगा समीकरण 3 से, कि समीकरण 3 से तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये तो हो गई आपकी 2a के बराबर। अब e है तो a की वैल्यू क्या रख सकते हैं, CK और माइनस e और प्लस e, और a डैश k की वैल्यू क्या रख सकते हैं कि a डैश c और प्लस CK। इसमें से पूरे में से e कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, देखो CK और माइनस CA और प्लस क्या a डैश c और प्लस CK, क्या मिलेगा, CK मिलेगा। अब देखो इसमें CA और a डैश c दोनों कैसे बराबर है, कैसे कि CA और CA डैश दोनों बराबर दूरी हो गई है, तो दोनों बराबर दूरी होगी तो इससे क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो कैंसिल हो गए तो 2a बराबर क्या हो गया, e तो है ही, तो देखो CK तो कितना हो गया, 2CK हो गया। अब देखो 2a बराबर 2e CK हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो e CK बराबर a है और CK बराबर कितना, a अपॉन e। देखो CK क्या चीज है, CK ये क्या चीज है, नियता, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो ये किसका समीकरण निकला है, किसका निकला बेटा, नियता का समीकरण,
किसका ज्ञात हुआ बेटा? नियता का समीकरण। अब इसी तरह से आगे देखते हैं, ये तो नियता का समीकरण निकल गया, आगे देखते हैं बेटा। बहुत इजी है बेटा, है? अब देखो फिर वही कंडीशन लगाते हैं कि देखो एस ए बराबर ई, ए के हो गया, समीकरण एक था पहला वाला, और इसी तरह से एस ए डैश बराबर ई, ए डैश के समीकरण दो था, ये मैंने पहले लिख लिए थे। समीकरण दो से एक को घटाने पर देखो, समीकरण दो से एक को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखते आइए। क्या देखो एस ए डैश माइनस एस ए बराबर ई, और ए डैश के और माइनस ई ए के हो गया। अब देखो इसमें से ई कॉमन ले लो तो क्या बचेगा कि ए डैश के माइनस ए के, ठीक है, ये बनेगा कि नहीं मिलेगा आपको। अब इसमें से देखो कि एस ए डैश और में से ए एस माइनस कर दो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो कि एस ए डैश को क्या लिख सकते हैं, एस ए डैश को ए डैश सी, क्या लिख सकते हैं बेटा, ए डैश सी और प्लस सी एस, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, एस ए को क्या लिख सकते हैं, एस ए को क्या लिख सकते हैं, सी ए, सेंटर को ध्यान रखना बेटा, सी ए माइनस सी एस, सी ए माइनस सी एस, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, ए डैश के, तो ए डैश के ही तो है, तो ए डैश को क्या लिख सकते हैं, क्या ए डैश के बराबर ए डैश सी प्लस सी के, ए डैश सी प्लस सी के, फिर क्या कर सकते हैं, ए के को रखो, तो ए के बराबर क्या होगा बेटा, ए के स्थान पर देखो ए के, तो सी के माइनस यही तो होगा, ठीक है। देखो आज इसको समीकरण आप 4 ले लीजिए, समीकरण 4 से तो समीकरण 4 में ए डैश, वो एस ए डैश का, तो क्या निकालेंगे, ए डैश सी प्लस सी एस माइनस और एस ए सी ए माइनस सी एस, ठीक है बेटा। फिर क्या है, ई है, ये वाला ई ए डैश के, तो ए डैश के की वैल्यू कितनी है, ए डैश सी और सी के, तो ए डैश सी प्लस सी के माइनस है ऑलरेडी, और ये कितनी होगी वैल्यू ए के की, क्या सी के माइनस सी डैश माइनस का सी ए, ठीक है। और ये वैल्यू किसके निकल के आएगी, कि ए डैश सी प्लस सी एस माइनस सी ए और प्लस सी एस, और ये ई, ये ए डैश सी प्लस सी के माइनस सी के और प्लस सी ए, ठीक है। सी के से सी के कैंसिल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं कि ए डैश सी और सी ए दोनों इक्वल है, तो ये कितना हो गया कि 2cs इक्वल टू ई, और ये ए डैश सी प्लस सी ए, तो ए डैश सी और प्लस सी डैश, तो ये 2a के बराबर हो गया कि 2cs बराबर ई इंटू 2a, और 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो cs बराबर कितना हो जाएगा, 2a ही हो गया, 2 से 2 कैंसिल a ही हो गया, cs है, तो cs यहां दूरी है, तो ये क्या हो गई, नाभि, इसको फोकस बोलते बेटा, क्या बोलते हैं, फोकस। तो a e 0 हो गया, तो ये जो बनेगा हमारा, ये आपकी नाभि के निर्देशांक, सॉरी नाभि के निर्देशांक, ये हो जाएगा a e 0, ठीक है, a e 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और रह जाता है हमारा, अब इसका दीर्घवृत्त का कैसे समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। देखो
परिभाषा से देखो एस पी अपॉन पी एम और इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ई के बराबर है। तो एस पी बराबर ई पी एम हो गया। दोनों ओर वर्ग करो, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग कर दिया तो वर्ग करने से क्या मिलेगा, एस पी स्क्वायर और ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। समीकरण कौन सा हो गया, ये 5 ले लेते हैं। समीकरण कौन सा हो गया, 5। आगे देखेंगे बेटा कि एस पी को कैसे कवर करेंगे, कि यहां से आप इसमें एक लंब डालो और इसको क्या कर लें, एन। तो एस पी इक्वल टू, ये समकोण त्रिभुज बन गया कि समकोण त्रिभुज पी एन एस में, तो पी एस पी स्क्वायर, तो एस पी स्क्वायर इक्वल टू पी एन स्क्वायर और प्लस एस एन स्क्वायर। एस एन की स्क्वायर के बराबर हो गया, ई स्क्वायर है, ठीक है। अब पी एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी एम, देखो ये वाली जो वैल्यू है, देखो ये वैल्यू और ये जो बराबर नहीं होगी, तो पी एम इज इक्वल टू एन के नहीं हो सकता, हो सकता है, रखते हैं इसको। तो देखो कितना हो जाएगा, एस पी की वैल्यू, एस पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो कि पी एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, ठीक है, और ई स्क्वायर और पी एम की वैल्यू कितनी होगी, पी एन पी के एन के स्क्वायर, ठीक है। अब पी एन को क्या लिख सकते हैं, पी एन को क्या लिख सकते हैं, ये x कॉमा y 0 हो गया और ये x कॉमा y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि पी एन इक्वल टू किसके बराबर हो गया, y के बराबर। और एस एन को क्या लिख सकते हैं बेटा, कि सी एन एस एन इक्वल टू सी एन माइनस सी एस, ठीक है। और एन के को क्या लिख सकते हैं, एन के को क्या लिख सकते हैं, सी के माइनस सी एन, सी के माइनस सी एन और सी एन किसके बराबर है, एक्स के बराबर। सी एन किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर, रखो इसमें। तो एन ये तो वाई स्क्वायर के बराबर हो गया, प्लस एस एन की वैल्यू कितनी हो गई कि एस वो सी एन माइनस सी एस होल स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर और एन के, तो एन के सी के माइनस सी एन ऑफ होल स्क्वायर हो गया। तो देखो वाई स्क्वायर प्लस सी एन की वैल्यू कितनी है, सी एन की वैल्यू एक्स हो गई माइनस सी एस की वैल्यू कितनी है, ए ई और होल स्क्वायर, अब ई स्क्वायर है। अब ये कितना हो गया, सी के की वैल्यू कितनी है, सी के की वैल्यू ए अपॉन ई माइनस सी एन एक्स और ये होल स्क्वायर इसके बराबर होगी। अब इसको खोल दीजिए, देखो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर और माइनस के 2ae एक्स। अब देखो ई स्क्वायर तो है ही, ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a अपॉन ई एक्स के बराबर हो गया। देखो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ae एक्स और इसका मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर और माइनस का 2ae एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से ले इसको लाओ कि देखो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, ये वाला सॉल्व किया है और ये सॉल्व किया है और प्लस की कितनी होगी वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, ये ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर हो गया। देखो इसमें कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया और प्लस वाई स्क्वायर और ये ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है, ठीक है बेटा। तो इसका ये तो समझ में आ गया था आपके। देखो इसे कि दोनों ओर 1 माइनस ई स्क्वायर से भाग देने पर तो यहाँ एक्स स्क्वायर
1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, नहीं ए से स्क्वायर से दो, ए स्क्वायर से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस, और ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा कि ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन इसमें ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यही आपका समीकरण था, वो दीर्घवृत्त का समीकरण था। देखिए एक बार मैं बता देता हूं कि एस पी स्क्वायर, एन पी स्क्वायर और एस एन स्क्वायर, ये आपका समकोण त्रिभुज है, पी एन एस समकोण त्रिभुज है, तो पी एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और एन स्क्वायर में आ गया, और पी एन बराबर बाई है, तो पी एन की वैल्यू जो होगी वो बाई के बराबर होगी, और एस एन की जो वैल्यू है एस एन, तो एस एन को क्या लिख सकते हैं, केंद्र को सेंटर मानो, तो देखिए सी एन माइनस सी एस के, और एन के बराबर क्या होगा, सी के माइनस सी एन, और ये हो जाएगा सी एन बराबर एक्स के बराबर होता है, क्योंकि सी एन एक्स के बराबर हो गया, तो इसकी वैल्यू रखेंगे, इसमें रखेंगे, देखो इस वाले समीकरण जो पहले वाले में, तो 22 पे रह जाएगा, और ये जो वैल्यू थी आपकी कि सी एन माइनस और सी एस, एस एन के स्क्वायर और प्लस ई स्क्वायर सी के स्क्वायर माइनस सी एन का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है बेटा। और इसी तरह से इसकी वैल्यू रख दो कि सी एन की वैल्यू कितनी है, एक्स के बराबर है, सी एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए ई के बराबर, सी एस की वैल्यू किसके बराबर है, ए ई का होल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर है, और इसको सी के यानी सी के जो नेता का समीकरण है, तो नेता का समीकरण ए अपॉन ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद तो ये रिजल्ट हमारा यहाँ आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा। अब इसका दोनों ओर भाग दे दीजिए, दोनों ओर, तो दोनों ओर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से भाग देने पर तो ये कट के ये आ जाता है, लेकिन ये जो रिजल्ट है कि ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर के बराबर रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।